हम अपने समाज को सही दिशा में निर्देश देंगे, शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। अगर कोई भी भाई जिले की वीजा खराब करने की कोशिश करेगा और सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम इसीलिए इकट्ठा हुए, अब हम अवगत करा दें इस बात से। अब कोई भी कोई घटना हम ना कांतले का जिक्र करते, ना करेणा का करते, ना ऊन का करते, ना धाड़ेवन का करते, ना श्यामली का करते। पूरे जिले की बात है, हम किसी को टारगेट नहीं बनाते, ना हमारे मन में टारगेट की बात है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी भाई वो किसी भी जाति का है, किसी भी बिरादरी का है, अगर कोई गलत तरीके से कोई बयान इस्तेमाल करेगा और उसका गलत इंजाम होगा, और इस बात की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उसकी देखरेख में उसे दंड मिलना चाहिए। तो क्या सभासद ने धर्म परिवर्तन का मामला उठा के गलत करा, उसने वीजा खराब करी, ये मानना है? अब भाई जिले की वीजा खराब ना हो, इस तरह का बयान कोई भाई ना दे। अब जिस तरह जिले की वीजा खराब, अगर हम जिम्मेदार हैं, कोई ऐसी बात हम करें, हिंदू की करें या मुसलमान की करें, तो हमारे लिए ठीक नहीं। वो तो अपने पास पूरे प्रमाण के साथ आए थे, उन्होंने पूरे प्रमाण के साथ फोटो सहित जो फोटो पब्लिश भी हुए हैं उसमें बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है। ताकत बढ़ाओ ना, हम और कह रहे हो, तो आप उनका पक्ष ले रहे हैं, तो हमने पक्ष ले लिया। बिल्कुल पक्ष ले रहे हम किसी का भी ना, हमें पक्ष है, हमें हिंदू का पक्ष है, हमें मुसलमान का पक्ष है, हमें सबका पक्ष है। चौधरी साहब हमारे लिए सब बराबर है। सामने होगा, तो कोई प्रमाण देगा जी, तो सामने होगा, प्रमाण दो और वो उसका संशोधन देंगे। जो प्रमाण दिए थे यार फोटो वाला भी प्रमाण है, फोटो तो किसी की क्या है, फोटो वाला भी प्रमाण प्रधानमंत्री के क्या नहीं कोई मुकदमा नहीं बनता, प्रधानमंत्री हो हमारा तो इंसान तुम्हारे काम है, उनके नहीं माफी मारूं। और यदि लाइन पे नहीं आता अपने कर्मचारी को बचाया तो जोड़ने का मतलब है कि जनता का सिर्फ इतना है, शांतिपूर्वक चुनाव इस जिले में हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई, इनके में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बात है, कुछ लोग इस जिले की वीजा खराब करना चाहते हैं, कोई पुराना राग अपना रहे, झूठे सच्चे मुकदमे करा रहे, जिसमें सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं है, किसी पर आरोप लगा के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते। जो समाज ये खास चौधरी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, ना यह होनी चाहिए। अगर जिले की वीजा खराब होगी तो जनता उदास होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो शांतिपूर्वक यही जहाँ अब कोई भाई इस तरह का कोई बयानबाजी न करे जिस तरह जिले की वीजा खराब हो। आपका तात्पर्य किस झूठे मुकदमे से है? इसमें हुआ देखो मामला परसों आया, एक मामला कोई सैनी लड़का है, उसने कांदले के चेयरमैन के प्रति कोई बात ऐसी करी, अब जिस तरह उसे दिक्कत पैदा हुई और समाज को भी दिक्कत। देखो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो हुआ ये दोबारा काम हुआ, हम तो इसे इसी तरह से देखना चाहते। अब जिस तरह से पहले था भाईचारा काम रहना चाहिए, पार्टी बेस पर भाईचारा बना लीजिए, ना पार्टी बेस का उसमें कोई मतलब है। भाईचारा हिंदू मुस्लिम पहले से रहता आ रहा है, पहले से आगे भी रहेगा। हम नहीं चाहते अब इसमें कोई दिक्कत पैदा हो, शांतिपूर्वक रहना चाहिए सबको, सबको रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, वोट का अधिकार है। जब सरकार भी इस चीज को कह रही है सबको वोट का अधिकार है, और उस वोट के अधिकार के पीछे ये राजनीति का जो षड्यंत्र चल रहा है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। कौन है इसके पीछे? है जी, कौन है इसके पीछे? ये जो सबको पता नहीं कहने की नौबत भाई में है, जो उपद्रव करा के अपना काम सिद्धा करे में है, जिन्होंने पीछे करे। आरोप इसका मतलब अब क्या मान लगाए गए वे गलत है, गलत है। तो अब क्या माने कि पहले कैराना पलायन का मुद्दा उठा, अब जो है कांदला से दूसरा मुद्दा उठ गया लव जिहाद का, तो कहीं ना कहीं वोट ध्रुवीकरण का प्रयास करने की बस यही और कुछ नहीं है। उन्हें डरा धमका के उनको परिसर बना के और जो एमएलसी का चुनाव आ रहा इसमें कामयाबी लेने की कोशिश करें। भाई मत है वो कहीं भी दे सके, दबाव क्यों बनाया जाए? दबाव बनाने की स्थिति होनी चाहिए। रही बात प्लान की, प्लान कभी हुआ ही नहीं भाई, जो को बिगावड़ी इच्छा था गया, अपने कारोबार की वजह से गया। ये तो बात हमारे मंत्री हुकम सिंह ने भी साबित कर दी थी। अब प्लान कुछ नहीं है, मैं अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं, प्लान कहीं नहीं। यह सबके सामने है, कोई प्लान नहीं कर रहा ना कोई जा रहा। ये तो वजह का मुद्दा उठा रखा और वो मुद्दा गलत ही तरीके का है। आपका पूजा रानी नहीं आई,
ना सजा खान आया ना फिरोज खान आया जी, हमारे सामने आए ना। आप तो जो है आपके पास तो सब कुछ है जारी नहीं हमारे हमें पता ही नहीं की बात, हम उसकी हाथ ना क्यों कर दें। अरे चलो बाबा जी, आपने उदाहरण दिया केवल कांदला का ही, आपने बात लगा नहीं, आपने बार बार यानी बात किया जा रहा। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं कांदले का नहीं कर रहा, मैं जिले श्यामली का जिक्र कर रहा हूँ। मैं तो कांदले के तो आपने ठाई बात, मैं नहीं ठाई बात, मेरी मामले नजरों में कोई मामला ऐसा नहीं है। मैं तो यही कह रहा, अब तो अपना काम करें, समाज अपना काम करे। समाज ये चाह रहा कि श्यामली जिले की कोई ऐसी बात ना हो जिससे दिक्कत पैदा समाज को। हमारी नजरों में छत्तीस बिरादरी एक है, हम किसी से विरोध नहीं करते, सबसे प्यार की। तो बाबा जी फिजा खराब होने से बचाने के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति आई है, अब पहले तो हम अपने समाज को सही दिशा में निर्देश देंगे, शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। अगर कोई भी भाई जिले की फिजा खराब करने की कोशिश करेगा, अब सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम इसीलिए इकट्ठा हुए, अब हम अवगत कराते हैं इस बात से। अब कोई भी कोई घटना हम ना कांदले का जिक्र करते, ना करेना का करते, ना उनका करते, ना थाड़ेकौन का करते, ना श्यामली का करते, पूरे जिले की बात है। हम किसी को टारगेट नहीं बनाते, न हमारे मन में टारगेट की बात है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी भाई, वो किसी भी जाति का है, किसी भी बिरादरी का है, अगर कोई गलत तरीके से कोई बयान इस्तेमाल करेगा और उसका गलत इंजाम होगा, इस बात की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, उसकी देखरेख में उसे दंड मिलना चाहिए। तो क्या सभासद ने धर्म परिवर्तन का मामला उठा के गलत करा, उसने फिजा खराब करी, ये मानना है आपका? धर्म परिवर्तन का जिक्र आपने कराया, अगर कोई इस तरह का करेगा तो वो गलत इस्तेमाल हो, तो सभासद गलत है सभासद। जब लड़की की इच्छा कहीं जाने के उसे कौन रोक सके? उसमें आज कैसे याद आ गया? 2 साल हो लिए उसे, 2 साल से वो सभासद बोल रहा नहीं, आज उस सभासद को याद आ गया। क्यों? भाई उस चीज को मुद्दा बना चुनाव में जिले में तो नहीं कह पाओगे, मुद्दा क्यों नहीं बना चुनाव में? 2 साल का मुद्दा आज उठा रहे, आज वो इसे वो बना रहा। दूसरा जो मुसलमान लड़की हिंदू का रही, ये तो कुछ बात है, अपनी जिले के लिए कुछ कर रही सरकार नहीं करवा रखा है, के बयान हो रहे, केस खत्म हो गया। भाई तो सरकार नहीं करवा रखा। सरकार इस कानून को हटा दो, ज्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं सुनो तो वे जो गलत हो रहा है, तो कानून की शरण में जाकर उसे सजा दिलवाओ, जिससे काम अगर उसमें किसी की भी संलिप्तता है तो कार्रवाई हो उस पर। अगर किसी भी धर्म की लड़की और किसी भी पार्टी में हो या विधायकों में, दोनों में हो गया, बाबा जी बोले कहले भाई ऐसा है, पहले हम कह लें, पहले हम अपनी बात रख लें, प्रेस वार्ता के थ्रू इस शासन प्रशासन को हम चेता दें, उसके बाद तुम कहियो। और असली बात यह है, जिस दिन से काउंटिंग हुई उस दिन के बाद इस प्रशासन का दिमाग में कुछ और बात घूम रही। वही मामला कांदले का है, जो शादी 3 साल पहले हो चुकी, उसका मामला लव जिहाद में बदलेगा, उसमें बदलेगा। और दूसरा जो प्रेस वार्ता कर रहा कर, उसका मेरे से पूछो, प्रेस वार्ता वो कर रहा। यहाँ गांव बसे, किसी के नाम, किसी गांव में किसी के नाम नहीं जमीन चढ़ रही थी, यहाँ तालाब थे, बन थे, सब आकर रहने लगे, ऐसे ही वहां रहे। यदि तुम आज खोज कर लगो तो 90 के 99% के नाम नहीं है गांवों में मकान। और वहां और वो कह रहा पुरानी बात ठाके ले रहा है, उसका तो तालाब है, फुलाना है, ठिकड़ा है। रही बात फोटो की, जो अभी आपने फोटो की उठाई, अब जब कोई जनप्रतिनिधि होता है उसका ये नहीं पता चलता उसके साथ कौन फोटो खिंचवा रहा है आगे। मैं उनके साथ किस किस के फोटो दिखा दूंगा, कहाँ से फोटो मिलेंगे, योगी के, आदरणीय योगी जी के, मोदी जी के फोटो मिलेंगे किसी के साथ, तो जिन फोटो का मतलब नहीं होता उससे उनका केस बनेगा। दूसरी बात, एक मामला नहीं, मामले कई हो लिए। तो हमने तो आज अपने घर में बात करी, बात करके बाबा ने कहा, कहले भाई देखो सुनो, पहले हम इन्हें बता दें, समझा दें, यदि इस लेवल से ये चलेंगे तो गलत होगा और इस जिले की फिजा खराब होगी, जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और यदि शासन प्रशासन अब भी नहीं मानता तो अगला कदम भी हम उठाएंगे, अगला कदम भी उठाएंगे, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मामले 3-4 हो लिए, एक नहीं हुआ। कल बनत का भी, एक बनत का और अपान वाला जो इन्होंने लगाया 363, कोई मुकदमा उस पर 363 का बनता नहीं उस महिला पे, ये गलत बात है। यानी कि आदमी की नैतिकता भी खराब होगी। अगर एक बच्चा 5 साल का घूम रहा सड़क पे और उसने उसे उठा के गला लगा लिया, कोई पता नहीं कहाँ जाएगा, इसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ेगी, कोई मार कर जाएगा, तो वो उसे घर लेके चली गई, साफ सुथरे कपड़े पहना दिए, नहा दिया,
जब ये बात वायरल हुई उन्होंने उनके घर फोन कर दिया, अपने बच्चे को ले जाकर पुलिस ले जाकर ही साथ के साथ मुकदमा दायर कर रही। कम से कम ये तो सोचो अपहरण कैसे होते, क्या अपहरण का केस है। दूसरी बात जो कांदले में हो रहा है 2-3-4 दिन से आप नहीं समझते होंगे क्या मतलब हुआ। यू तो सीधा का सीधा टारगेट ये है, अब यहाँ बीजेपी को हराया गया, लोग गठबंधन मजबूत हुआ, गठबंधन को कांदले से बम्पर वोट मिला और इन्हें टारगेट कर लो। और प्रशासन उसका समर्थन कर रहा है ऐसे लोगों का जिनकी घिनौनी मानसिकता है। तो हम तो प्रशासन को चेतना चाहते हैं, गैर जिम्मेदारी भरे जो काम होंगे उसमें यदि प्रशासन गलत तरीके से मुकदमे दायर करेगा तो जिम्मेदारी अगले आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हमारी कोई नहीं जिम्मेदारी होगी। इसमें क्या होगा, आज हम अपने बाबाऊ के नेतृत्व में यहाँ बैठे और बाबाऊ ने हमें कहा कि पहले हमें देखने दो, हम देखेंगे, उसके बाद अगला कदम प्रशासन को संभालना भारी हो जाएगा। बदला लिया जा रहा है, उसका बदला वे ले रहे हैं, उनकी घटिया मानसिकता है। जो कांदला वाला प्रकरण में मामला दर्ज हुआ और बनत वाले में, तो दोनों में से आप कौन सा मुकदमा सही मानते हैं? मेरी बात सुनो, कांदले में मुकदमा दर्ज इसलिए हुआ नहीं, यदि करेंगे तो गलत है, उसका हम फिर इंतजाम करेंगे। जो बनत में मुकदमा दर्ज हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ। वो जो नगर पालिका का बाबू है तो जेल चला गया। नगर पालिका वाला गलती करेगा तो जेल जाएगा, हम तो क्या करेंगे उसी प्रकरण में नहीं, उस प्रकरण में ये क्या जोड़ने का तरीका है जो कल और परसों 2 दिन से वो कर रहा है। सिर्फ मैंने पूछा कि मुकदमा दर्ज हुआ इसमें जेल चला गया, वो प्रकरण नहीं। देखो एक बात बताओ, मेरी नजरों में कोई गलत साइन किसी के करेगा तो उसकी गलती है, लेकिन जो वो प्रमाण पत्र था जब वो रिजेक्ट हो गया उसकी जांच होनी चाहिए थी कि भाई रिजेक्ट क्यों हुआ, कि फर्जी साइन से इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो कोई बड़ा मुकदमा इसमें बनना नहीं था, सही तो यह है। उसमें भी इनकी मानसिकता का फर्क है, उसमें भी ये धर्म के और जाति के आधार पर मुकदमा दर्ज करेगा। चलो ये एक बार उसने साइन तो करे, उसमें मुकदमा हुआ, हमने उस पर बोलना भी नहीं, हम उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो आगे की बात टारगेट करके भाई कोई चेयरमैन को टारगेट करेगा, कोई हमें टारगेट करेगा, कोई दूसरे व्यक्ति को टारगेट करेगा और प्रशासन खड़ा होके उसका साथ देगा। अभी कांदले में ऐसा मुकदमा लिखा नहीं गया, ना दीपक सैनी का लिखा गया, लेकिन उसने प्रेस वार्ता करी तो उसका जवाब हमें देना है। हम उस हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो सच्चाई के साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारे खाप चौधरी भी उसके साथ खड़े होंगे। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।